चले बात करेंगे मिशन बिहार को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मिशन बिहार पर हैं, विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। उनका मिशन बिहार का है। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार के दौरे पर होंगे और चुनाव से पहले बिहार को पीएम मोदी के द्वारा बड़ी सौगात, करोड़ों की सौगात दी जाएगी। बिहार को पीएम मोदी जो है वो 13,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। गया के बोधगया में पीएम मोदी जो है सभा को संबोधित भी करेंगे। इसी विषय पर आधारित एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। पीएम मोदी का जिस तरीके से बिहार का दौरा, चुनाव से पहले बिहार को पीएम मोदी तोहफा देंगे। बिहार को 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा पीएम मोदी देंगे। गया से करोड़ों की सौगात पीएम मोदी देंगे। आटा और सिमरिया पुल का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। आटा और सिमरिया पुल का उद्घाटन भी पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा और जनसभा को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक बड़ा और अहम दौरा बिहार का बताया जा रहा है। जिस तरीके से पीएम मोदी जो है वो बिहार के दौरे पर रहेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं के सौगात बिहार वासियों को देंगे और बिहार की जनता को वो सौगात देते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी बिहार की जनता को बड़ी सौगात देंगे। हजारों करोड़ के परियोजनाओं के सौगात पीएम मोदी अपने साथ लेकर जाएंगे। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। मनोहर, क्या इन्फॉर्मेशन पीएम मोदी के दौरे को लेकर मिल पा रही है? किस तरीके से पीएम मोदी के बिहार के दौरे को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए, बिल्कुल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार और पश्चिम बंगाल का जो दौरा है वो काफी खास है। खास करके अगर हम बिहार की बात करें, एक तरफ राहुल गांधी की वोट यात्रा है, तो वही प्रधानमंत्री की जो है विकास को और भी तेज करने की सभाएं हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री 11 बजे गया पहुंचेंगे और गया से दो रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखलाएंगे, जो गया से दिल्ली होगा और एक वैशाली से कोडरमा जो बहुत चर्चित है वहां पर उन स्त्रियों के लिए, लंबियों के लिए होगा। साथ ही साथ हम बात करें तो इसके बाद, इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री जो है सो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद वो औंधा सिमरिया जो ब्रिज बनकर के तैयार है उसका उद्घाटन करेंगे, वहां पर जाएंगे। और साथ ही साथ 6 लेन का एक ब्रिज है जो कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे चौड़ा ब्रिज माना जा रहा है और इससे साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार, इन दोनों की बीच की दुनिया कम हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा। 7 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी कम हो जाएगी जो लोग घूम करके जाते थे। और ये जो पुल जो बनाया गया है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, ये राजेंद्र सेतु के पैरेलल बनाया गया है। जो पुल जो है जो अब अपनी लाइफ के आखिरी कगार पे है। कहने का मतलब है कि उसके हैवी गाड़ियां नहीं चल पाएगी इन फ्यूचर में, क्योंकि धीरे धीरे वो कमजोर होता जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि इसके बाद जो है सो बक्सर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, इन तीनों जगह पे विकास की सौगात देने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिसमें से 24 आईसीयू बेड भी है। तो आसपास के इलाके, दूसरे राज्यों में जो कैंसर मरीज हैं वो वहां पर अपना इलाज करा सकेंगे। बक्सर में देखिएगा, बक्सर में एक मेगावाट, 600 से ज्यादा मेगावाट की बिजली परियोजना का वो गिफ्ट देने जा रहे हैं। उसके बाद मुंगेर में गंगा नदी का जो गंदा पानी है उसको ठीक करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए एसटीपी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। 520 करोड़ रुपए का वो प्लांट है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री चुनाव से पहले 22 नवंबर को आखिरी विधानसभा का कार्यकाल है, उससे पहले इलेक्शन की घोषणा होने से भी पहले कहें तो तमाम जो सौगात है, जो विकास का कार्य है, उनको वो पूरा करने जा रहे हैं। और ऐसे 13,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर राहुल गांधी आज वोट यात्रा कर रहे हैं, भागलपुर में 2 बजे रहेंगे, तो उससे 150 से 200 किलोमीटर में प्रधानमंत्री रहेंगे। तो ऐसे में राजनीति भी तेज होनी है, क्योंकि नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार इनके वोटों को साधने की कोशिश होगी प्रधानमंत्री या उनको सौगात के जरिए।
तो जहां वोट यात्रा और विकास ये दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के अटैक कर सकते हैं। जिस तरह से लगातार वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, आज आप देखिए कि प्रधानमंत्री भी पहुंचे भी नहीं है। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है, प्रधानमंत्री पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। लालू यादव ने यहाँ तक ये कह दिया है कि ये जो है ये जो है तो नीतीश कुमार की राजनीति का पिंडदान है। जनरली गया जो फेमस है, गया इसलिए फेमस है, तो ऐसे में बिहार के लिए ये दौरा काफी है। सातवां बिल्कुल मनोहर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बिहार के परिप्रेक्ष्य से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा देखा जाए तो काफी खास, काफी अहम है। इस बीच पटना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार भी जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। शैलेंद्र, अगर बात बिहार को लेकर करें तो बिहार में इस वक्त किस तरीके से हलचल पीएम मोदी के आने को लेकर देखने को मिल रही है? क्योंकि एक और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है वो यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा काफी ज्यादा गर्म है, लेकिन दूसरी ओर एनडीए की तरफ से अब ये पीएम मोदी का एक बड़ा और ऐतिहासिक दौरा कह सकते हैं, क्योंकि 13,000 करोड़ की परियोजनाएं अपने साथ लेकर आ रहे हैं पीएम। जी बिल्कुल, 13,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं और जैसा कि साथी ने बताया, देखिए साफ तौर पे है कि जब चुनाव आने वाले हैं, चुनावों को घोषणा में भी 1 महीने से कुछ ज्यादा का समय बचा है, यानी 1 महीने बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और जब एसआईआर यानी कि जो विशेष पुनरीक्षण है वो पूरा होगा, उसके पूरा होते ही चुनाव की घोषणा होगी और चुनावों में बिहार चला जाएगा। लेकिन उससे पहले की ये तैयारी है। और प्रधानमंत्री के दौरे अगर देखेंगे कि 6वां दौरा है और जो इससे पहले 5 दौरे हुए, मतलब एक के बाद एक दौरे हो रहे हैं और उसमें जो है एक तरह से कहा जाए कि चीजों को बढ़ाया जा रहा है, चीजों को, बिहार को विशेष चीजें दी जा रही हैं। अभी घोषणा हुई और अभी इंप्लीमेंट हो गया, इस तरह की चीजें हो रही। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह से ब्रिज बना है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, चूंकि ये इलाका मिथिला का इलाका है, जो उत्तर बिहार का इलाका है जिससे जोड़ने जा रहा है, और 100 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम होगी। 1881 करोड़ का ये पुल है और पुल ही नहीं बन रहा है, उसके साथ बख्तियारपुर जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है या मुख्यमंत्री जहां से आते हैं नीतीश कुमार, वहां से लेके और जो पुल है यानी मोकामा तक ये 4 लेन सड़क है, लंबे समय से लंबित थी, बन रही थी और आज उसका फाइनली उद्घाटन होगा। यानी जब पीएम वहां जाएंगे तो ये सब चीजें होंगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष की, तो दोनों अपनी अपनी तरह से प्रधानमंत्री के दौरे को देख रहे हैं। क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी सौगात, इतनी बड़े बड़े कहे कि शिलान्यास और उद्घाटन होने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को जिस तरह से पहले भी चीजें कही जाती हैं, यानी जुमले की बात कही जाती है और ये कहा जाता है कि सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, तो इस तरह से कुछ हमलावर है विपक्ष, यानी तेजस्वी यादव। सुबह सुबह उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं और उनके पिताजी यानी कि लालू प्रसाद यादव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आरजेडी के। बिल्कुल शैलेंद्र, राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख करेंगे। पीएम मोदी के बिहार के दौरे पर तेजस्वी यादव का पोस्ट सामने आया। पीएम मोदी के बिहार के दौरे पर लालू यादव ने बड़ा बयान दिया है। गया में नीतीश की राजनीति का पिंडदान करने आ रहे हैं पीएम। गया में जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे, तेजस्वी यादव ने यह कहा। ये बड़ी खबर है और एक बड़ा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ये किया गया है। जिस तरीके से पीएम मोदी का बिहार का दौरा है, तो ये बड़ा प्रहार करते हुए लालू यादव नजर आए हैं। तेजस्वी यादव ने भी जिस तरीके से एक बड़ा प्रहार किया है और हमारे दोनों सहयोगी बने हुए हैं। मनोहर, मैं आपका भी रुख करूंगा इस बीच। जिस तरीके से अगर बात राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को लेकर की जाए तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या मनोहर आपको ऐसा लग रहा है कि जो कोर वोटर्स हैं, जो असली वोटर्स हैं, जो गांव की जनता मेन है, उन तक वो मैसेज पहुंच पा रहा है? क्या वो इस चीज को मान रहे हैं कि हाँ, उनके वोटों के अधिकार को छीना जा रहा है? देखिए, जहां तक जनता का सवाल है तो जनता, अगर चुनाव की बात करें तो जनता आखिरी घड़ी में तय करती है कि इनके लिए बेहतर कौन सा है। क्योंकि कुछ न कुछ जो वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा था और रंजू दीदी जिसका जो बयान आया, उस बयान के बाद बैकफुट पर इंडिया ब्लॉक के घटक दल सामने नजर आ रहे हैं। और CSDS की जो रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था महाराष्ट्र को लेकर के, और अब इनके खिलाफ मामला दर्ज होना, वो रिपोर्ट को डिलीट करना, ये भी इनके खिलाफ नेगेटिविटी का माहौल बनाया हुआ है। तो ऐसे में जनता सारी चीजों को देख रही है। अब जनता को तय करना है कि उन्हें विकास चाहिए या इस तरह का संगठन चाहिए। तो
ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप तो जारी है, जिसकी बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर जुमलों का हिमालय कहा है। याद होगा कि जब लाल किले प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने रोजगार की बात की थी, 1 लाख युवाओं को रोजगार की का ऐलान किया था, तो इस समय भी उन्होंने जुमले की बात की थी। तो इस बार भी जब प्रधानमंत्री गया जा रहे हैं, गया एक अच्छी जगह है, धार्मिक प्लेस है, लोग वहां पर पिंडदान करने के लिए भी जाते हैं। बिल्कुल मनोहर, इसी चीज को लेकर काफी ज्यादा बवाल जो है वो भी देखने को मिल रहा है, यानी कि राजनीतिक हलचल जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हैं लगातार। शैलेंद्र, जिस तरीके से अभी पहले बातचीत में आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि जो हमले हैं, जुबानी हमले हैं, वो काफी ज्यादा किए जा रहे हैं, और इस बीच लालू प्रसाद यादव का जिस तरीके से ट्वीट सामने आया, उन्होंने ये कहा कि गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की जो राजनीतिक करियर है उसका पिंडदान करने के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल, पिंडदान करने के लिए आ रहे हैं। और विशेष बात यह है कि जब जब कोई बड़ा दौरा होता है, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जो उसके विपक्ष में होता है वो हमलावर होता ही है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था किस तरह से तेजस्वी यादव के जो दौरे होते हैं उस समय भी बीजेपी और जेडीयू की ओर से हमले किए जाते हैं। तो साफ तौर पर एक राजनीतिक परंपरा है कि जो कोई बड़ा नेता आ रहा है उस पर निशाना साधना, उस पर सवाल खड़े करना, उससे सवाल पूछना। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था किस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी आ रहे थे तो चीनी मिल का मुद्दा, चूंकि चीनी मिल का मुद्दा बहुत पुराना है वहां का और चीनी मिल वहां चालू नहीं हो पाई, प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था। लेकिन उसके बाद उसके काट में जो एनडीए के नेता आए थे, कहे थे कि मोतिहारी से सीतामढ़ी बहुत दूर नहीं है और वहां की चीनी मिल बंद हो गई थी, वहां की चीनी मिल को चालू कर दिया गया है, यानी कि वहां पर चीजें हो रही। तो ये कह सकते हैं कि अपने अपने हिसाब से राजनेता जो है वो निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, बिल्कुल ठीक आपने कि अपने अपने हिसाब से राजनेता जो है वो मौका देकर निशाना साध रहे हैं और एक भी मौका जाने नहीं दे रहे, क्योंकि चुनावी साल है ये। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। मनोहर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहे मेरे साथ आगे।